अरे आ गया मेरा राजा बेटा। हाँ मम्मा। धूप में शक्ल दब के कोयला हो गई है मेरे बेटे की। हाँ मम्मा, अब वैक्सीन 10 डेज के बाद स्टार्ट होंगे। तब तक तो मेरे बेटे का बुरा हाल हो जाएगा। चल कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ, तू पहले नहा ले, ठीक है? पास आए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम लोग प्रेरणा दी। हेलो, अरे प्रेरणा दी, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो सरला? मैं भी अच्छी हूँ दीदी। और सुनाओ, आज अचानक से कैसे याद कर लिया आपने? अब तुम इतनी दूर रहने लगी हो कि मिलना ही नहीं हो पाता, लेकिन सोचा कि आज मैं तुमसे मिले लूं। मैं घर पर ही हूँ, आप कब तक आओगे? अरे भाई ये समझो, मैं तो आ ही गई। अरे बिना कुछ बताए? आज अपनी संस्था के एक कार्यक्रम के चलते तुम्हारे घर के पास ही आई थी। कार्यक्रम समाप्त हो गया और मैं जल्दी फ्री हो गई। अब तुम इधर आ जाओ तो हम तुम्हारे साथ घर ही चल लेंगे। बिल्कुल, आप लोकेशन भेज दीजिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है, मैं भेज देती हूँ। ठीक है। आयुष, मैंने आपका खाना लगा दिया है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाके आती हूँ। कहाँ जा रही मम्मा? बेटा, आंटी को लेने जा रही हूँ, वो अपने घर के पास ही आई हुई है। आप उन्हें लोकेशन भेज दो, वो खुद ही आ जाएगी। बेटा उनके पास व्हीकल नहीं है, मैं अभी लेकर आती हूँ, ठीक है? कैसी हो सरला? मैं ठीक हूँ। साल भर से आज समय मिला है आपको यहाँ आने का। अब क्या बताऊँ सरला, तुम्हारा नया घर मेरे घर से बहुत दूर पड़ता है और फिर इधर कोई काम भी नहीं पड़ता जिससे आना जाना हो। तो फिर आज आपके शुभ कदम इधर कैसे पड़ गए? अब तुम तो जानती हो मेरे जीवन का लक्ष्य समाज सेवा है और आजकल मैं गायत्री परिवार की ओर से लोगों को थाली में जुटन न छोड़ने और खाने की बर्बादी रोकने के लिए प्रेरित कर रही हूँ। अरे भाई, आप तो नाम से ही प्रेरणा हो। हाँ, ऐसा ही समझ लो तुम। तो फिर आज इधर क्या काम पड़ गया? आज हमारी संस्था की ओर से इस कॉलोनी में एक रैली आयोजित की गई थी, उसी में शामिल होने के लिए आई थी। चलो अच्छी बात है, किसी बहाने आप इधर आए तो सही। और संदीप जी कैसे है? और तुम्हारा बेटा आयुष? संदीप को अपनी नौकरी से फुर्सत नहीं है, सुबह ऑफिस निकल जाते हैं, अभी फिलहाल ऑफिशियल टूर पे, और आयुष अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहा है। चलो अच्छा है। दीदी, अब इधर खड़े होकर ही सारी इंक्वायरी कर लोगी, घर नहीं चलना क्या? मैं तो भूल ही गई थी। चलो। की सब्जी यू, ये तो मैं नहीं खा सकता। वाओ पिज्जा, ये मेरे लिए लाया होगा मम्मा ने। ना मैं खा लेता हूँ।
पेट तो फुल हो गया, अब मुझे भूख तो रही नहीं। अगर मम्मा खाना देगी तो बहुत नाराज होगी। हाँ, मैं इसको बाहर रख देता हूँ। अरे वाह, घर तो बहुत खूबसूरत है तुम्हारा। आंटी, हेलो बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आयुष, आपने खाना खाया? मैं तो पहले से खा लिया था, तो मैं गेम खेल रहा था। अरे वाह, खूब समझदार हो गया हमारा बेटा, अपने आप सारा काम कर लेता है। समय का पता ही नहीं चलता सरला। कल की बात लगती है जब तुम्हें लेबर पेन हो रहा था और मैं तुम्हारे साथ अस्पताल में ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। मुझे खूब याद है दीदी, आपने मुझे बहुत सहारा दिया था। मेरे तो कोई सास ननद भी नहीं। ये नुकसान होता है अकेले मर्द वाले घर में शादी करने का। कोई ना, जिनका कोई नहीं होता उनके लिए भगवान किसी ना किसी रूप में आकर प्रकट हो ही जाते हैं। और अगर मेरी सास ननद होती तो आप जैसी बहन ना मिलती। ये सब तो ईश्वर का विधान है, वो ही हमें एक दूसरे की जरूरत बनाकर मिलाता है। मम्मा, मैं अंदर जाके आराम कर लूं? जाओ आप आराम। दीदी, मैं पानी लेके आती हूँ। आज कहीं कोई प्लास्टिक नहीं मिली, भूख लग रही है। मुझे ये बिस्कुट दे दो। ले, अभी तो 3 रुपए है, 5 रुपए का आता है, पकड़। मेरे पास 2 रुपए नहीं है, मुझे दे दो, भूख लगी है। अबे चल यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अरे यार, प्लास्टिक की बोतल कहीं नहीं मिली। चलो इस घर के अंदर कोई खाली बोतल हो तो मांग लेता हूँ।
लो दीदी चाय। अरे वाह, पिज्जा। सरला, तूने भी लंबे संघर्ष के बाद अपने गृहस्थ जीवन को एक मुकाम दिया है। सब आपका आशीर्वाद है दीदी। एक अच्छी गृहस्थ होने का सुख भी कम नहीं होता है। अरे, ये काय की आवाज है? शायद गैलरी में कोई आ गया, चलो देखते हैं। अरे, तू कौन है और घुसा कैसे हमारे घर में? जरूर चोरी करने के इरादे से आया है। पुलिस को फोन मिलाओ दीदी। रुको, अभी मैं बात करती हूँ। कौन है भाई तू, और क्या नाम है तेरा? मेरा नाम रोहित है। मैं प्लास्टिक बेचने का काम करता हूँ। मैं चोर नहीं हूँ। फिर तू घर के अंदर कैसे घुसा? आज मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे भूख भी लग रही थी, तो मुझे लगा कि घर में कोई खाली बोतल हो तो मांग लेता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे खाना दिखा तो मैं खाना खाने लगा। मुझे बहुत भूख लगी थी। रहने दे सरला, गरीब है बेचारा, जाने दे इसे। पर ये खाना यहाँ कैसे? ये तो मैंने आयुष को खाने के लिए दिया था। आयुष, आयुष! क्या मम्मा? जब आपने वो खाना खा लिया था तो ये खाना यहाँ पे कैसे आया? मम्मा, किचन में पिज्जा था, वो मैंने खा लिया था। फिर मुझे लगा था पड़ोस में डॉगी खाएगा। आपने मुझसे झूठ बोला, ये गलत बात है ना? रहने दे सरला, अब तू जा, घर में कुछ खाने का हो तो इस गरीब बच्चे को ला दे। आयुष, अन्य देवता को इस तरह बाहर नहीं फेंकते बेटा। हो सकता है तुम्हें भूख नहीं हो, पर रोहित जैसे कितने बच्चे हैं जो अपने लिए 2 टाइम का खाना भी नहीं जुटा पाते, और तुमने खाना बाहर फेंक दिया। आंटी, आई एम सॉरी, मेरे से भूल हो गई। कोई बात नहीं बेटा, अब प्रॉमिस करो आज के बाद तुम कभी भी झूठा नहीं छोड़ोगे और इस तरह खाना बाहर नहीं फेंकोगे। ओके बेटा। ये लो, खा लो बेटा। आयुष, तुम अपने हाथ से रोहित को दो। आयुष, अब प्रण लो, अब से कभी खाना नहीं फेंकोगे। हाँ आंटी। अरे वाह, तो ये भी बोलने लगा।